नमस्कार दोस्तों, सदियों से ईसाई धर्म का गढ़ रहा यूरोप क्या भविष्य में एक मुस्लिम बहुल महाद्वीप बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर में बहस होती है। आज हम किसी राय या राजनीतिक विचार पर नहीं, बल्कि प्रतिष्ठित शोध संस्थानों के आंकड़ों और वैज्ञानिक अनुमानों पर बात करेंगे कि यूरोप की मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है और भविष्य कैसा दिख सकता है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2016 के मध्य तक यूरोप प्लस नॉर्वे और स्विट्जरलैंड की कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी लगभग 4.9% थी, जो कि 2.58 करोड़ लोग थे। ये वृद्धि केवल हाल के माइग्रेशन से नहीं है। मध्यकाल में अंडालूसिया स्पेन में 8वीं से 15वीं सदी तक मुस्लिम शासन का गौरवशाली इतिहास रहा है। बाल्कन क्षेत्र में ओटोमन साम्राज्य के प्रभाव के कारण बोस्निया और हर्जेगोविना में 51%, अल्बानिया में 46% और कोसोवा जैसे देशों में मुस्लिम आबादी की सदियों पुरानी उपस्थिति रही है। यूरोप में मुस्लिम आबादी केवल 6% से 7% के आसपास है। रूस तुर्की को छोड़कर जहां ऐतिहासिक रूप से बड़ी मुस्लिम आबादी रही है, जबकि दुनिया की कुल आबादी में 24% से अधिक मुस्लिम हैं। यूरोप में मुस्लिम आबादी की वृद्धि मुख्य रूप से 3 जनसांख्यिकी कारकों पर निर्भर करती है। पहला है माइग्रेशन। यूरोप में मुस्लिम आबादी की वृद्धि का कारण कोई एक घटना नहीं, बल्कि कई दशकों के माइग्रेशन के पैटर्न हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लेबर माइग्रेशन। 1950 और 1960 के दशक में पश्चिमी यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड को सस्ते श्रमिकों की जरूरत थी। तुर्की, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया जैसे देशों से गेस्ट वर्कर्स बुलाए गए, जो बाद में वहीं बस गए। उदाहरण के तौर पर जर्मनी में तुर्की मूल के नागरिक। साम्राज्यों का पतन। फ्रांस और उत्तरी अफ्रीका यानी नॉर्थ अफ्रीका और ब्रिटेन के दक्षिणी एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोगों का आगमन। उदाहरण के तौर पर फ्रांस में 9% आबादी मुस्लिम है, जो मुख्य रूप से पूर्व उपनिवेशों से आई है। रिफ्यूजी क्राइसिस, जो युद्ध या उत्पीड़न से भाग कर आते हैं, जैसे 2014 से 16 के सीरियाई शरणार्थी संकट के दौरान। हाल के वर्षों में सीरिया, अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों से आए शरणार्थी। दूसरा है हायर फर्टिलिटी रेट। यूरोप में गैर मुस्लिमों की प्रजनन दर 1.6 बच्चे प्रति महिला प्रतिस्थापन स्तर से काफी कम है, जिसके कारण उनकी आबादी स्वाभाविक रूप से घट रही है। वहीं यूरोप में मुस्लिम महिलाओं की औसत प्रजनन दर अन्य यूरोपीय लोगों की तुलना में लगभग 1 बच्चा अधिक है, यानी औसतन 2.6 बच्चे प्रति महिला। तीसरा है यंगर एज स्ट्रक्चर। यूरोपीय मुस्लिम आबादी अपने गैर मुस्लिम समकक्षों की तुलना में काफी युवा है। एक युवा आबादी में जन्म लेने की क्षमता अधिक होती है, जो आने वाले दशकों में भी स्वाभाविक वृद्धि सुनिश्चित करती है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमानों के अनुसार 2050 तक जीरो माइग्रेशन सिनेरियो ये है कि यदि आज ही माइग्रेशन रुक जाए, तब भी ये आबादी 7.4% तक पहुंच सकती है युवा आबादी के कारण। और मीडियम माइग्रेशन सिनेरियो ये है कि यदि प्रवासन वर्तमान स्तर तक जारी रहे, तो मुस्लिम आबादी 11.2% तक पहुंच सकती है। हाई माइग्रेशन सिनेरियो ये होगा कि यदि 2014 से 2016 जैसी अत्यधिक शरणार्थी लहरें जारी रहे, तो ये 14% तक जा सकती है। सबसे अधिक माइग्रेशन वाले परिदृश्य में भी 2050 तक मुस्लिम आबादी यूरोप की कुल आबादी का केवल 14% होगी। ये एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, लेकिन ये बहुमत यानी मेजॉरिटी नहीं है। इन सभी परिदृश्यों में यूरोप की गैर मुस्लिम आबादी की कुल संख्या घटने का अनुमान है। क्या यूरोप में कोई ऐसा देश है जो मुस्लिम मेजॉरिटी बन सकता है? उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पूरे यूरोप के 2050 तक मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनने की संभावना नहीं है। एक अकादमिक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि यदि उच्च प्रवासन की दरें दीर्घकाल तक जारी रहती हैं, तो कुछ व्यक्तिगत यूरोपीय देश 2085 से 2215 के बीच मुस्लिम बहुल बन सकते हैं। इन देशों में साइप्रस, स्वीडन, फ्रांस और बेल्जियम शामिल हैं। ये अनुमान 200 साल से अधिक की अवधि के हैं और भविष्य की नीतियों, जन्म दरों और वैश्विक घटनाओं पर निर्भर करते हैं। इसलिए इन्हें संभावित परिदृश्य के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि निश्चित भविष्यवाणी के रूप में। तो सवाल उठता है कि यूरोप में मुस्लिम समुदायों के उग्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या हैं? यूरोप में मुस्लिम समुदाय कई जटिल कारणों से विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में भाग लेता है, जो उनके सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन से जुड़े होते हैं। पहला है इस्लामोफोबिया और भेदभाव। यह आंदोलन का सबसे बड़ा और सीधा कारण है। यूरोपीय संघ की रिपोर्टों के अनुसार मुसलमानों को नौकरी, आवास, किराए के घर लेने में समस्या और शिक्षा में अक्सर नस्लीय भेदभाव
और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को उनके धार्मिक पहनावे जैसे हिजाब के कारणों और मस्जिदों को अक्सर हमलों का सामना करना पड़ता है। इसके विरोध में मुस्लिम सुरक्षा और न्याय की मांग करते हैं। धार्मिक प्रतीकों जैसे बुर्का या हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंधों, विशेषकर फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क में यह मस्जिदों के निर्माण में बाधा डालने वाली नीतियों का विरोध करना। दूसरा है सामाजिक आर्थिक बहिष्कार और अलगाव। समुदाय का एक बड़ा हिस्सा खुद को समाज से कटा हुआ महसूस करता है। खासकर युवा मुस्लिम आबादी में उच्च बेरोजगारी दर और आर्थिक बहिष्कार की भावना असंतोष पैदा करती है। फ्रांस जैसे देशों में किसी पुलिस कार्रवाई में मुस्लिम युवक की मौत या अन्य हिंसक घटनाओं को लेकर नस्लीय न्याय की मांग में बड़े दंगे और प्रदर्शन हुए हैं, जैसे 2023 में फ्रांस में हुए दंगे। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों पर प्रतिक्रिया। वैश्विक घटनाएं यूरोप के मुसलमानों के बीच एकजुटता और आक्रोश को जन्म देती हैं। गाजा या फिलिस्तीन में होने वाले संघर्षों के विरोध में पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर रैलियां और प्रदर्शन होते हैं, जिसमें यूरोपीय सरकारों की विदेश नीतियों की आलोचना की जाती है। सीरिया, अफगानिस्तान या अन्य मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में संघर्षों या पश्चिमी हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए आंदोलन होते हैं। चौथा है पहचान और कट्टरता का आरोप। यूरोप में कुछ दक्षिणपंथी समूह लगातार मुसलमानों को यूरोपीय संस्कृति के लिए खतरा बताते हैं, जिसका जवाब भी विरोध के रूप में दिया जाता है। जर्मनी जैसे कुछ देशों में कुछ छोटे इस्लामी समूहों ने इस्लामी खिलाफत और शरिया कानून की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किए हैं, जिससे यूरोप में एक बड़ा विवाद पैदा हुआ है। स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा कुरान जलाए जाने की घटनाओं के विरोध में मुस्लिम समुदाय द्वारा बड़े विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यूरोप की जनसांख्यिकी बदल रही है। माइग्रेशन और हाई बर्थ रेट के कारण मुस्लिम आबादी का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि 2050 तक यूरोप के मुस्लिम बहुल बनने की कोई संभावना नहीं है। डेमोग्राफिक चेंजेस जटिल होते हैं और इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव होता है, जिस पर दुनिया भर के नीति निर्माताओं को ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियोस कभी मिस ना करें। जय हिंद।